एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइज आप सभी आज का सेशन के अंदर, और मिलकर एक बार ही सभी स्टूडेंट्स शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, एक बार बताइएगा ज़रूर। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग अख्तर, रिकी, प्रशांत, ललन, गुड मॉर्निंग है भाई सभी स्टूडेंट्स को। राधे राधे। ठीक, कैसा रहा संडे एक बार बताइएगा ज़रूर, और फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ऑल सेट, चलो ओके, तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है, क्या बात करता है। देखिए, हम सभी जान रहे हैं एम पॉक्स के बारे में बहुत अच्छे से। आए दिन नई खबर देखने के लिए हमें इससे मिलती है, बहुत सारे डेथ केसेस भी हमें इससे देखने के लिए मिले हैं। अब क्या है, पहले हमने जाना था कि इसका कोई क्योर नहीं है, बट इसके लिए अब वैक्सीन बना दी गई है जो अप्रूव्ड करी गई है WHO द्वारा, राइट। तो अब इस दवा का नाम आपने बताना है। हाल ही में सितंबर 2024 में, यानी कि इसी माह, एम पॉक्स के लिए WHO द्वारा स्वीकृत वैक्सीन का क्या नाम है। भाई आपको बताना है कि इस वैक्सीन का नाम क्या है। ठीक है अख्तर, मुझे बहुत सारे काम होते हैं संडे को, एक ही दिन मिलता है, इस वजह से संडे को क्लास नहीं हो पाती है। ठीक, चलिए, क्या हुआ रिकी, बुरा क्यों गया रोहित? ओके जी, चलिए बताइए क्या इस वैक्सीन का नाम हो जाएगा। सबसे पहली बात है, अप्रूव्ड किसके द्वारा करी गई है मैम? WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ठीक है जी, किसके द्वारा मैम? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है कि जो 18 वर्ष से ऊपर है, 18 वर्ष से ऊपर है ना, यानी कि एडल्ट्स की बात करिए, एडल्ट्स ही इस दवा को ले सकते हैं, और वो भी कितनी? तो 2 डोज, ज़्यादा नहीं, 2 ही डोज वो ले सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब ये वैक्सीन का नाम क्या है? ए मेरे पास आंसर आ रहा है MVABN। कोई मुझे इसका पूरा नाम बताएगा? BN स्टैंड फॉर व्हाट? ठीक, ये बहुत सही है। अब हमें पता है कि जो एम पॉक्स है वो स्प्रेड कैसे हुआ। भारत के अंदर भी हमें केस देखने के लिए मिला, बट व्यक्ति को आइसोलेट कर दिया हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद बताया गया कि कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम समझे सबसे ज़्यादा केसेस हमें कहाँ देखने के लिए मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने के लिए मिले हैं अफ्रीका के अंदर, क्योंकि ये अफ्रीका से ही स्प्रेड ओवर हो रहा है। अफ्रीका की अगर हम बात रखें डेथ रेट की, यानी कि जो एम पॉक्स से हो रहा है, वो 107 मृत्यु और डेथ जो है वह हो चुकी है। और अगर हम केसेस की बात करें, 3000 से ज़्यादा केसेस हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं? पूरे अफ्रीका में देखने के लिए मिल रहे हैं। अफ्रीका के ही अगर हम समझे केसेस के बारे में, 3160 केसेस हमें कुल देखने के लिए मिले हैं, और सबसे ज़्यादा इन केसेस में बच्चे हैं। क्या है भाई? सबसे ज़्यादा इन केसेस में कौन है भाई? बच्चे हैं, जो कि हम कह सकते हैं डेथ रेट के भी नियर है और नंबर ऑफ केसेस के भी नियर है। अब दवा जो बनाई गई है वो किसके लिए? 18 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए, एडल्ट्स के लिए ले सकता है, पुरुष भी और महिला भी, बट ये है कि एडल्ट होना चाहिए। तो बच्चों को क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा केसेस हमें बच्चों के ही देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर, समझ गए आप सभी? अच्छा, बिलो केसेस भी कौन से मैम? बिलो 15 ईयर्स, बिलो 15 ईयर्स, 15 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है आपका? सबसे ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिले हैं। अच्छा, अब आपको बताया गया था कि भारत में सबसे पहला केस किसने फाइंड आउट किया? फटाफट बताएंगे। अगर हम एम पॉक्स की बात करें तो एम पॉक्स में भारत के अंदर, इंडिया में फाइंड आउट किसके द्वारा करा गया? फाइंड आउट केस जो है वो किसके द्वारा करा गया, ये बताएंगे। दूसरा आप मुझे बताएंगे कौन से देश ने महामारी घोषित करा इसको, है ना, इसकी घोषणा करी। ठीक, फिर आप मुझे बताएंगे, हालांकि अगर हम बात करें WHO की, तो इसने भी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करी है।
ये ध्यान में रखिएगा। WHO ने खुद थोड़े समय पहले, हाँ क्या फ़ायदा भाई, देखो जो इससे ऊपर के लोग हैं 18 वर्ष से ऊपर, मैंने बोला सबसे ज़्यादा केसेस आपको बच्चों में देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडल्ट्स में केस नहीं देखने के लिए मिल रहे। दवा बनाई ही इस पर्सपेक्टिव से है कि क्या है, पहले हम यहाँ पर जो बड़े लोग हैं यानी कि जो एडल्ट है उनमें उनकी बॉडी क्षमता क्या है, अगर उसको ले लेती है वैक्सीन को तो उसको फिर कम mgs का करके बच्चों को भी दिया जाएगा, बट पहले जो सहन कर सकती है बॉडी उसके लिए बनाई गई है। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, WHO ने खुद ही से हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा है। ठीक है, अच्छा अब देखो महामारी जो घोषित करा वो सूडान ने घोषित करा। कौन सा देश? सूडान ने महामारी इसे घोषित कर दिया। बॉडी पर क्या होता है? बॉडी पर होते हैं, इसको सिमिलर अगर हम बात करें, सिमिलर जो एम पॉक्स है उसको किससे बोला गया? चेचक से। चेचक से बिल्कुल सेम कंपेयर करा गया है। फिर अगर हम समझे आप सभी को लेकर तो क्या है, इसमें होता क्या है? इसमें एक्सेस बॉडी पेन होता है, बॉडी पेन होता है, हाई फीवर होता है, हाई फीवर होता है। हाई फीवर के साथ और क्या होता है? जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, इसके लक्षणों की बात करें तो इस तरीके की चीजें हमें देखने के लिए बॉडी में और व्यक्ति में मिलती है। अच्छा, जॉइंट्स पेन हो गया, उसके बाद क्या होता है? हमारी स्किन के अंदर घाव हो जाते हैं, है ना, स्किन में क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं, जिसमें क्या कह सकते हो आप लोग, जो बॉडी है हमारी उस पर चकते चकते बन जाते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि वैसे तो ये गर्मी के मौसम में होता है, बट जो सूडान के अंदर क्या किया गया, घोषणा करी गई महामारी की, तो ये भारी वर्षा के बाद करी गई। भारी वर्षा जब आई है ना तो उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर करा गया है जी। ठीक, समझ गए आप सभी। अच्छा, इसी के साथ अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और समझते हैं, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा और समझे तो आपको ये मालूम है कि बॉडी पर क्या गोल मोटे मोटे से फुलावट सी देखने के लिए मिलेगी, चकते से देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है भाई? वो ये है कि एक और बीमारी थी, एक और हमने देखी थी भाई, क्या बीमारी? डिजीज, जो किससे जुड़ी थी मैम? जो आप लोगों के हमारे गुजरात से जुड़ी थी। गुजरात में भी बच्चों को हुई थी, और वो बच्चों को होने वाली बीमारी कौन सी थी गाइस, ये बताइएगा। अभी हाल ही में हमने एक और बीमारी देखी थी जो बच्चों को ही हो रही थी। हाँ बताइए, क्लियर? बताइए बड़ा जल्दी जल्दी से। देखो, इसकी बात करें यानी कि एमपॉक्स की बात करें तो ये एनिमल से स्प्रेड हो रहा है, एनिमल्स टू ह्यूमन। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये आप लोगों की सैंड फ्लाई से, सैंड फ्लाई से बच्चों में स्प्रेड हुई है। वो कौन सी बीमारी है भाई? ठीक है, फैली कहाँ से है ये फैली है मैम अफ्रीका से, और सेंट्रल अफ्रीका से सूडान, और फिर सूडान से एक केस हमें भारत के अंदर भी देखने के लिए मिला है। बट ये जो बीमारी है हमें गुजरात के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिली है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात के अंदर। तो वो क्या है? चांदीपुरा वायरस। एग्जैक्टली कौन सा है भाई? अगर हम बात करें चांदीपुर वायरस। चांदीपुर वायरस क्या है मैम? ये चांदीपुर नाम कहाँ से आया है? तो ये नाम आपके महाराष्ट्र के गांव से आया है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला था। क्लियर है? WHO को बात कर लेते हैं। WHO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है भाई? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जनेवा। और ये जो आप लोगों की दवा है इसके लिए बताया गया है, जैसे कि आप लोगों की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनिसेफ है, वो इसको अभी खरीद सकती है ना। अगर हम यहाँ पर समझे, जैसे यूनिसेफ हो गई और गावी जैसी, इसने डिक्लेयर करा है, जैसे कि यूनिसेफ हो गई ऑर्गेनाइजेशन और गावी हो गई, ये अभी इसको क्या कर सकती है? खरीद सकती है। इसने ये भी डिक्लेयर करा है।
ठीक है जी। चलो अगला सवाल, अगला सवाल भी इसी से ही जुड़ा है। क्या बात करता है, WHO ने अफ्रीका के लिए पहली एमपॉक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है। वैक्सीन का नाम क्या है? टफ नहीं है सवाल, सवाल वही है, बस आपसे अब पूरा नाम देके पूछ रहा है कि बताइएगा आप सभी क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले आपने एक शॉर्ट फॉर्म में आंसर दिया, अब आपको पूरा नाम जो है वो मुझे बताना है भाई। हाँ जी बिल्कुल, टेड्रोस एडनॉम, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। बताइएगा जरा क्या इसका करेक्ट आंसर गाइस बन जाएगा। एग्जैक्टली तो अगर हम समझे राइट आंसर क्या है हमारे पास, सी, बिल्कुल सही है, बेवेरियन नॉर्डिक इसका पूरा नाम हो जाता है दवा का, है ना, बेवेरियन नॉर्डिक, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है। अच्छा अगला सवाल क्या बात करता है, देखिएगा और समझिएगा। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 024 कहाँ आयोजित करी गई है? देखो G20 भारत ने इसे होस्ट करा था पिछले वर्ष, करा था नहीं करा था? अब कौन सा देश करेगा? जब भारत के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली थी तो उससे पहले हर एक डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टेक का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी विभाग क्यों ना हो, हर एक विभाग में मीटिंग्स चली थी और 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके हर एक डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी। ठीक है, अब अगर हम समझे तो ये क्या है, कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 024 कहाँ आयोजित हुई है। अब अगर हमें पता होगा कि एक्चुअल में मीटिंग हो कहाँ रही है, जो 19वां संस्करण है कहाँ हो रहा है, मानस नमस्ते, तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पर आंसर मार्क कर पाएंगे। देखिए अगर हम समझे तो कहाँ मैम, ब्राज़ील के अंदर हो रही है। कहाँ पर जी, ब्राज़ील के अंदर आप लोगों की मीटिंग जो है वह हो रही है। चलो ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। अब किससे जुड़ी है, कृषि स्तरीय बैठक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी के लिए अभी थोड़े समय पहले भारत ने क्या, 3 अफ्रीकन नेशंस को खाना भिजवाया है, जिसमें से जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, मलावी है ना। मक्का और आप लोगों का ग्रेन जो है, मक्का और चावल जो है वो भिजवाए हैं। ठीक, उससे पहले हमने देखा कि नाइजीरिया के अंदर क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया WHO द्वारा ही कि आप यहाँ पर जो आपके वाइल्ड लाइफ है, बेसिकली बड़े बड़े हाथी, उनको मार के खा सकते हो क्योंकि वहाँ फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था, जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बन रही है ना, उस पर ध्यान देना। ठीक है, जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, तो मुद्दा क्या था इस मीटिंग का, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इसका मेन मुद्दा था जो मीटिंग हुई है। अब इसी के साथ अगर हम समझे सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, अगर हम यहाँ पर समझे तो यहाँ पर सत्य विकास को लेते हुए इसने क्या करा है, यहाँ पर इसने एग्रीकल्चर पर बात करी है, क्योंकि मीटिंग ही किसकी थी मैम, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्या थे भाई, मोटे मोटे मुद्दे थे। हालांकि हम बात करें G20 की, हमें पता चल गया ब्राजील के अंदर हुई है। अब सबसे पहली बात है कि ये जो G20 हो रही है, इसका कौन सा एडिशन है। ठीक है, इसे होस्ट कौन सा देश कर रहा है तो हमें पता चल गया है। ठीक है, बट इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, देश में भी इसकी अध्यक्षता, इसको चेयर्ड कौन कर रहा है, इस देश के अंदर कौन सा ऐसा लीडर है। ठीक, G20 का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, क्या G20 का कोई हेडक्वार्टर है तो हाँ बता देना, ना है तो ना बताना, और है तो कहाँ है ये बता देना। ठीक है, इसका जो लास्ट एडिशन है 2023 का, वो किसने होस्ट करा, भारत ने होस्ट करा। भारत ने तो होस्ट करा, भारत में कहाँ पर, तो नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी कहाँ पर, तो स्पेशल बनाया गया भारत मंडपम। क्या बनाया गया जी, भारत मंडपम, भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम में, हाँ इलाज करवा के देख लिया मैंने, और बिगड़ रहा था तो इलाज रोक दिया है। ठीक है, चलो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक,
यहाँ पे भारत मंडपम के अंदर हुआ। अब भारत मंडपम से अगर हम यहाँ पर चीजों को समझते हैं तो क्या है, भारत ने होस्ट करा, भारत में जब होस्ट करा गया तो इसका एडिशन कौन सा था, इसका एडिशन था आप लोगों का 18th। तो इस बार कौन सा एडिशन होगा मैम, 19th। होस्ट करने वाली कंट्री ब्राजील, और जो यहाँ के लीडर हैं यानी कि प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा, लूला डा सिल्वा, ये इसको क्या कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब करा गया था भाई आप लोगों का, 1999 के अंदर। बिल्कुल सही हिमांशु, सितंबर 1999, सितंबर 1999 के अंदर इसका गठन किया गया। हेडक्वार्टर है ही नहीं, हेडक्वार्टर नहीं है G20 का, ठीक। अच्छा, अब रोटेशन वाइज क्या करती है, हर एक कंट्री क्या करती है, इसमें होस्ट करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, जो लास्ट ईयर होस्ट हुआ, यानी कि इंडिया ने ब्राजील को चेयरमैनशिप दे दी थी, ब्राजील को चेयरमैनशिप जो है वह दे दी थी, ये बात में ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और इसको समझ लेते हैं, जब भारत ने इसे होस्ट करा था तो इतिहास रखा, यानी कि इतिहास यहाँ पर बना है। हम सभी जानते हैं G20 के अंदर, G20 में हम क्या जान रहे थे मैम, G20 में जान रहे थे कि 19 तो कंट्रीज हैं, देश हैं, 19 कंट्रीज हैं, ठीक है। दूसरा आप लोग आप कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन था, है ना। सेकंड क्या है, यानी कि आप ये लगाओ, दूसरा ये लगाओ पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये लगाओ कि जब भारत ने होस्ट करा 18वां संस्करण तो क्या हुआ, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया, अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया। तो अब G20 नहीं तो ये G21 कहला रहा है। क्या कहला रहा है, G21 कहला रहा है, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर, हाँ, वासुदेव कुटुंबकम बिल्कुल सही है, हाँ, ओके जी, क्लियर है। चले, अच्छा, ब्राजील की अगर हम बात करें गाइस, तो ब्राजील की राजधानी क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है, बताइएगा गाइस जरा फटाफट। बताओ फटाफट। शिवम ऐसे घूमते घूमते आ गए हैं क्लास के अंदर, ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है। साउथ अफ्रीकन कंट्री है ना, बताइए। हाँ, लिखा तो अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ, 55 देश है, बिल्कुल सही। यूरोपियन यूनियन में कितने देश है, 27 28। हाँ, तो अगर हम समझे ब्रासीलिया और रियल, मुद्रा और राजधानी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चले, ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिएगा, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। गाइस ध्यान से आंसर लगाइएगा। हमने क्या जाना, हमने ये जाना अभी G20 के बारे में, ठीक है। G20 के बारे में हमने जाना कि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी कनेक्ट हुआ, फिर हमने इसकी मीटिंग को समझा। अब ब्रिक्स, हम सभी जानते हैं ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ आयोजित हो रही है। ब्रिक्स इस बार होस्ट कर रहा है रशिया, है ना, रशिया होस्ट कर रहा है 16वां संस्करण। बट यहाँ पर ब्रिक्स में ऐड होने वाले नेशन की बात नहीं करी है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐड होने वाले नेशन की बात करी गई है। तो इसलिए ध्यान से आंसर लगाइएगा, ये ब्रिक्स की बात नहीं करी गई है। ब्रिक्स में जो ऐड होने थे वो जनवरी 2024 से जुड़ गए हैं देश, ठीक है। चलो, अब ये आपको बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मैम आपका साउथ अफ्रीका के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ठीक है भाई, ओके डॉक्टर हाथी, बताइए भाई। क्यूबा नहीं, क्यूबा ऐड नहीं हुआ। और भाई अल्जीरिया, ओके मानस, बहुत सुंदर। ये जो एक दूसरे को देख के आंसर लगा रहे हैं ना, डी वाले बिल्कुल गलत आंसर लगा रहे हैं। अल्जीरिया जो है वो ऐड हुआ है। अच्छा, अभी हमने थोड़े समय पहले पढ़ा था अल्जीरिया के अंदर इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए,
और उसके अंदर री इलेक्ट कौन हुए भाई, बताना जरा। री इलेक्ट प्रेसिडेंट, बड़ा अटपटा सा नाम था इनका भाई, ठीक है। दूसरा हमने ये जाना कि क्या है कि ये ऑलरेडी 2019 से 2024 सर्व कर चुके हैं, अब वापस से 2024 के अंदर इलेक्ट हुए हैं। मैं आपको बताया था, मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या है कि अल्जीरिया जो है वो नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। क्या है? सबसे बड़ा देश है, ठीक है जी, ये हमने जाना था। अच्छा, साउथ अफ्रीका में इसका क्या हुआ है भाई, मीटिंग भी इसकी साउथ अफ्रीका के अंदर ही जो है वह हुई है भाई, ठीक है। दिल्मा राउसेफ ने अप्रूवल दिया है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, यानी कि इस बैंक के प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, दिल्मा राउसेफ, इन्होंने अप्रूवल दिया है, ठीक है जी, क्लियर है। क्लियर है भाई। मीटिंग कब हुई थी? मीटिंग ऑन 7 सितंबर, है ना, 7 सितंबर में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया जो है वो आप लोगों का जुड़ गया है भाई, क्लियर, ओके है जी, समझ गए। अच्छा, ये मीटिंग हुई है गाइस, हेडक्वार्टर नहीं है, ये मीटिंग हुई है यहाँ पर, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आप लोगों का शंघाई के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि चाइना के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स का, ठीक है, क्लियर। बताओ भाई, राधे राधे पारुल, लेट हो गए। कौन थे मैम? अब्देल मदजीद, है ना, अब्देल मदजीद कौन बनाए गए थे मैम? प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है, ब्रिक्स लिटरेचर फॉर्म 2024 का क्या विषय रहा है? ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का विषय क्या रहा है, बताइएगा जरा। रिप्रेजेंटेशन लिटरेचर एंड ग्लोबल पीस, या फिर डायलॉग ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर ट्रेडिशन नेशन वैल्यूज एंड कल्चर इन द न्यू रियलिटी, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड डायलॉग ऑफ कल्चर, या फिर लिटरेसी आर्ट, क्या इस बार का विषय रहा है? तो अगर हम समझे इस बार के विषय को, बी बिल्कुल सही है, डायलॉग ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर ट्रेडिशन नेचर वैल्यूज एंड कल्चर इन द न्यू रियलिटी इस बार का विषय रहा है। क्लियर है आप सभी को? ओके है। क्लियर। चलो अगला सवाल, ये देखो क्या है, ये सवाल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइस। भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है, जिससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 20 यानी कि 2028 तक लॉन्च कर दिया जाएगा? देखो क्या है, जैसे हम जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, जानते हैं हम सभी किसके बारे में? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानते हैं, जहाँ पे क्या है, जब नासा के 2 वैज्ञानिक, या फिर हम कह सकते हैं 2 एस्ट्रोनॉट क्या हो चुके हैं? स्टक हो चुके हैं, है ना। तो अभी बात करी जाए आप सभी से, तो भारत अपना क्या बना रहा है? पहला अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। तो ये टोटल 5 इसके अंदर चरण होंगे। जो पहला चरण होगा ना, फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट होगा वो एकदम बेसिक होगा, है ना, वो क्या होगा? एकदम बेसिक तरीके से होगा। और भारत क्या चाह रहा है कि मैं कंप्लीट कर दूं इसको 2028 तक। तो भाई ये डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया? जो आपको पता है इसरो के कौन है? चेयरमैन एस सोमनाथ, इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया था। तो इंडियन स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो ऑलरेडी ही है, तो इस नाम से जाएगा नहीं। तो क्या इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा? बताइए गाइस।
पढ़ लो प्लीज, स्पैम मत करो शिवम, खुद भी पढ़ो और सबको पढ़ने दो, ठीक है। ए मेरे पास आंसर है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, बिल्कुल सही है, राइट आंसर आप ए लगाएंगे। आप इंडियन भी क्या करेंगे, आप भारतीय वर्ड करेंगे, ठीक है, भारतीय स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष स्टेशन, आपका ये नाम जो है वह बन जाएगा। क्लियर है आप सभी को, क्लियर है, समझ गए, क्लियर। चलो ये इतना सा ही है, इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक। चलो अच्छा, मैंने एक आर्टिकल कवर करा था, कल आपको मिला भी होगा, उसमें क्या था, जैसे कि हम लोग अंतरिक्ष यान बनाते हैं ना, जो स्पेस शटल्स वगैरह होते हैं या फिर रॉकेट्स वगैरह होते हैं, तो मैंने उसमें बताया है कि वाई वी यूज हीलियम, वाई हम लोग हीलियम यूज करते हैं, रीजन क्या है गाइस, कोई मुझे बताएगा जिसने आर्टिकल देखा होगा। हम हीलियम क्यों यूज करते हैं अंतरिक्ष यान के अंदर, रॉकेट्स के अंदर, कोई बताएगा, एनीवन, कोई भी। देखिए अगर हम समझे तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, अच्छा एटॉमिक नंबर को हम और किस नाम से जानते हैं, वो होता है 2, है ना, आफ्टर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद ही क्या आता है, हीलियम आता है, और हीलियम हम कह सकते हैं सबसे लाइटेस्ट तत्व है और एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन, आफ्टर हाइड्रोजन। तो इसके बाद अगर हम समझें तो और क्या कारण हो सकते हैं, मैम ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। फिर हमने ये जाना कि ये मतलब आग भी यानी कि ज्वलनशील नहीं होता, ये आप लोगों का फायर जो है वो नहीं बनाता है, ठीक, तो ये कारण है। अच्छा अब रॉकेट्स में क्यों यूज करते हैं, तो हीलियम की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, बट हीलियम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, हीलियम बनाता है प्रेशर, है ना, दाब बनाता है, जो आप लोगों का क्या होता है, इंजन होता है ना, जो रॉकेट इंजन है उसके अंदर जब फ्यूल को बर्न करा जाता है, तो जब खाली हो जाता है ना स्पेस, वहां उसे फुलफिल करता है उस स्पेस को और अच्छा एक प्रेशर बनाता है, जिससे रॉकेट एक स्पीड के अंदर बना रहता है और जहां भी उसे क्या करना है, लॉन्च होना है, वहां वे लॉन्च हो जाता है, ठीक है। लाइट वेट है, ये तो इसका क्या है, ये तो इसका फीचर हो गया ना, मतलब ये तो इसकी प्रॉपर्टी है कि मैम ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, राइट, ये सबसे क्या कह सकते हैं, जलता नहीं है, रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्का जो हम कह सकते हैं एलिमेंट है या फिर तत्व है वे हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज है। बट जो इसका वर्क होता है ये क्या है, आपका हीलियम का वर्क होता है प्रेशर क्रिएट करना। और हमने देखा कि बहुत सारे रॉकेट्स इंजन, बहुत सारे स्पेस मिशन ऐसे हैं जिसमें हीलियम का ही रिसाव हो रहा है ना, हीलियम रिसाव हो रहा है। सुनीता विलियम्स क्या है, स्पेस में स्टक है, अब वो फरवरी में आने की उनकी बात जो है वे रखी गई, यानी कि 2025 में वे वापस आएंगी पृथ्वी पर, ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो गुड मॉर्निंग गणेश वर्मा। चलो सवाल अगला क्या बात करता है, देखिएगा, नई दिल्ली में अष्ट लक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च करी है। देखो वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है गाइस, बट ये महोत्सव है, तो ये महोत्सव आप लोगों का दिसंबर में सेलिब्रेट होगा, दिसंबर 2024 में सेलिब्रेट होगा। अब आप ये समझ रहे हो कि अष्ट लक्ष्मी, अष्ट मतलब 8, अब जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके किसको रिप्रेजेंट करना, कल्चर को, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए ये फेस्टिवल आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, एक अरुणाचल प्रदेश, एक असम, मिजोरम, ठीक है, मेघालय, और फिर आप लोगों का मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी के क्या है मैम, यहाँ पर आप सभी के सभी जो 8 राज्य हैं मिलकर
क्या होगा, नई दिल्ली के अंदर आपका ये महोत्सव आयोजित करा जाएगा। तो इसी के लिए पोर्टल जो है वो लॉन्च करा, आप कह लो कि वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी गई है। अब ये किसने करी? अमित शाह आंसर आ रहा है, नहीं अमित शाह ने नहीं करी है। और बताइए भाई कौन हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं जो आप लोगों को इन सब चीज़ों से जुड़ने के लिए मिलते हैं? देखो अगर हम इन सब स्टेट्स को क्या करें, थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर निकालने की कोशिश करें, तो सबसे पहले त्रिपुरा की निकाल लेते हैं। अभी त्रिपुरा में हाल ही में आप लोगों का कौन सा फेस्टिवल बनाया गया था भाई? मैम आप लोगों का खर्ची पूजा बनाया गया था, है ना? कौन सा? खर्ची पूजा, खर्ची पूजा उत्सव बनाया गया था। ठीक है मैम। नागालैंड ने क्या करा था? नागालैंड ने एसबीआई बैंक के साथ मिलकर अपना क्या लॉन्च करा मैम? डिजास्टर मैनेजमेंट एमओयू करा, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर साइन करे, डिजास्टर मैनेजमेंट पर साइन करे हैं। ठीक है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम ने क्या करा है मैम? सिक्किम ने आप लोगों का जो गार्बेज बैग है उसको लाने के लिए बोला है। अगर आप आ रहे हैं स्टेट के अंदर तो आप अपने साथ गार्बेज बैग लेकर आए। ठीक है। फिर अगर हम बात करें आप सभी से, और असम ने क्या करा? असम ने मैम बहुत सारी चीज़ें करी। असम ने अभी काजीरंगा को ओपन करा है, काजीरंगा, यानी कि अक्टूबर 1 से काजीरंगा ओपन हो जाएगा आप सभी का। असम के अंदर ही आप लोगों का IIM अहमदाबाद को ओपन किया जा रहा है ना? और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है वो जो 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हाइड्रो पावर को लेकर, उसमें अभी थोड़े समय पहले मनोहर लाल खट्टर गए थे, जो नए ऊर्जा और विभाग के मंत्री बनाए गए हैं बिजली विभाग के, उन्होंने मना कर दिया है ना? बाकी आप लोगों का मिजोरम, मेघालय, मणिपुर से भी कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, तो हमने कवर नहीं करी। ठीक, तो ये आप लोगों के कौन हो सकते हैं? बी होगा मैडम जी आंसर। अच्छा देख लेते हैं, बी 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 ज्योतिरादित्य सिंधिया आप लोग आंसर लगा रहे हो कि मैम इन्होंने इस पोर्टल को जो है वो लॉन्च करा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट आंसर हमारे पास बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा इसी के साथ अगर हम बात करें मैम नई दिल्ली में कब ये उत्सव बनाया जाएगा, तो आप लोग बताना कि ये 6 से लेकर 8 दिसंबर के मध्य। कब? 6 to 8 दिसंबर, 6 to 8 दिसंबर के मध्य आप सभी का क्या किया जाएगा मैम? फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। क्या शो हो रहा है इसमें? इसमें शो हो रहा है कल्चर। ठीक है। इसमें शो हो रहा है स्टॉल्स भी इसके अंदर जो हैं वो लगाए जाएंगे। ठीक है जी, ये भी ध्यान में रखिएगा भारत मंडपम के अंदर। ठीक है जी, ओके बहुत बढ़िया। पहले सही दिया था फिर चेंज क्यों करा नंदनी? अगर आंसर सही दिया था तो चेंज क्यों करा है? चेंज नहीं करना चाहिए था ना। चलो ये गाइस हम टैंक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता है इस टैंक के बारे में। ठीक है। अब ये क्या कहता है? देखो ये सब बोलता है आप सभी से हल्के लड़ाकू टैंक जोरावर की परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया? देखो ये सवाल आपको आता है, हम कई बार लगा चुके हैं। ठीक, इसमें 2 कंपनीज हैं, एक तो है हमारी DRDO, एक है हमारी L&T। ये दोनों, एक तो ये हो गई हमारी सरकारी कह लो, और ये कह लो आप लोग प्राइवेट, है ना? प्राइवेट और निजी, और इसको कह लो आप लोग गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कह लो। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रही है? परीक्षण कर रही है। इसका योगदान ज़्यादा है, किसका? DRDO का योगदान ज़्यादा है। अब ये जो जोरावर है वो कहाँ ऐड होगा मैम? ये ऐड हो जाएगा हमारे भारतीय सेना के अंदर, और आप कह लो कि थल सेना के अंदर इसे जोड़ दिया जाएगा। ये 4 माह तक इसका क्या करेगा? परीक्षण करेगा। ठीक है, यानी कि इसका टेस्ट जो है वे करेगा, परीक्षण जो है वह करेगा। उसके बाद 2028 तक जाकर, 2028 तक जाकर हमारी भारतीय थल सेना में इसके बेड़े में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। ठीक है, टफ क्वेश्चन आ गया, अरे बाबा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? DRDO। DRDO क्या कर रहा है मैम? इसका परीक्षण कर रहा है, टेस्टिंग जो है वे कर रहा है। अच्छा अगर हम इसकी बात करें
किसकी, जोरावर की। तो ये हाई एल्टीट्यूड पर, रेगिस्तान में, हर जगह चल सकता है ना, हर जगह क्या है आप लोगों का चल सकता है। इसके वेट की बात करें ना तो 25 टन का इसका वेट है, 25 टन का वेट है। तो ये हाई एल्टीट्यूड पर भी, हाई एल्टीट्यूड पर भी चल सकता है। इवन आप लोगों का सैंड जिसको आप बोल लो रेगिस्तान, उसमें भी ये चल सकता है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। क्लियर क्लियर, चलो। अच्छा, इसका नाम जोरावर क्यों रखा गया, अब सवाल ये आता है, जोरावर इसका नाम क्यों रखा गया? एनीवन, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा, बताइए। देखो 2027 और 28 तक पूर्ण तरीके से जोड़ लिया जाएगा हमारी थल सेना के अंदर, ये ध्यान रखना। अच्छा, जोरावर इसका नाम क्यों रखा गया था, बताएंगे? डीआरडीओ। हालांकि हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश भी करी और आपको याद भी है। डीआरडीओ के सबसे पहले हमें याद रखने हैं कि चेयरमैन जिनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था बट 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, वो हैं आप लोगों के समीर वी कामत, इसी वर्ष बढ़ाया, ठीक है, समीर वी कामत है। ओके अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें आप सभी से डीआरडीओ के बाद में, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958 में किया गया था और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली के अंदर आपका आ जाता है। इससे पहले हमने इसरो वाला सवाल लगाया ना, तो इसरो का भी लिख लो, मैंने वहाँ लिखवाया नहीं आपको। तो इसरो क्या है, इसरो हम सभी जानते हैं मैम, 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर मैम बेंगलुरु, है ना जी। ये क्या है आप लोगों का एस्टेब्लिशमेंट डेट हो जाती है। ठीक है, चेयरमैन कौन है इसके, मैम एस सोमनाथ। ठीक है, तो ये जोरावर जो है वो जनरल जोरावर सिंह के नाम से लगाया जा रहा है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों का जो डोगरा राजवंश था जिसके राजा गुलाब सिंह थे, उनके अधीन रह के बहुत अच्छा काम करा था। तो इन्हीं के नाम को श्रेय देने के लिए क्या किया जा रहा है, इस टैंक का नाम जोरावर जो है वो रखा गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल, ये क्या कहता है गाइस, ये देखो कहता है 9वें लद्दाख जास्कर महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखो अभी हमने हाल ही में जाना कि यहाँ पर यानी कि हमारा एक ऐसा यूटी है जिसके अंदर 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले यहाँ पे केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, यानी कि एक लेह था और एक कारगिल था। ठीक है, फिर एक जास्कर बनाया गया, है ना, क्या बनाया गया आप लोगों का, जास्कर जो है वो बनाया गया। तो यहाँ पर एक फेस्टिवल यानी कि पहली बारी ऐसा है, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद यहाँ पर ये उत्सव, यहाँ पे ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि आप लोगों का जास्कर फेस्टिवल कहला रहा है। तो लेह, सैनी विलेज, कारगिल या फिर द्रास के अंदर बनाया जा रहा है, ये बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही अभिषेक, बताइए भाई, दीजिए आंसर गाइस। और वो 5 नए जिले कौन से हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, 5 नए जिलों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हो जाते हैं आप लोगों के, मैम द्रास, आप लोगों का पहला क्या हो गया, द्रास हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, नुब्रा। तीसरा कौन सा हो गया मैम, जास्कर। ठीक है, चौथा कौन सा हो गया, तो चौथे की अगर हम बात करते हैं आप सभी से, श्याम। ठीक है, और 5वां बताएंगे, 5वां कौन सा नया जिला है। टोटल 7 जिले हो गए यहाँ पे, लेह के अंदर नहीं, लेह गलत है ना, लेह जो है वो गलत है। तो ये सैनी या फिर सानी जो विलेज है ना, इसके अंदर आयोजित करा जा रहा है। कहाँ पे मैम, सैनी विलेज के अंदर ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है, जिसके अंदर आर्ट कल्चर के बारे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी थोड़े समय पहले हमने देखा था कि हमारे देश के पीएम कहाँ गए थे मैम, लद्दाख गए थे। रीजन क्या था, अभी कारगिल दिवस जो है वे बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल। तो 5वां कौन सा जाएगा मैम, चांग थांग।
ठीक है जी, हमारा 5वां जिला हो जाता है। ठीक, इसका इनॉग्रेशन बी.डी. मिश्रा द्वारा करा गया है। बी.डी. मिश्रा द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन करा गया है, जो आप कह सकते हो उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल हो जाते हैं कहाँ के मैम? लद्दाख के। ठीक है, एडिशन 9th, एग्जैक्टली वो तो लिखा ही है, एडिशन क्या है आप लोगों का 9th। और पहली बार ऐसा है जब ये जिला बना है तो उसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वैसे एडिशन 9th है, जब तक जिला नहीं था। ओके, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपका जुड़ा है एक पोर्टल से। ठीक है, क्या कहता है देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने वाणिज्यिक और उद्योग के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च करा? देखो गाइस, हम लोग ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो क्या करना, अब वो लोग बहुत सारी समस्याएं भी क्या करते हैं, फेस करते हैं। कभी डिलीवरी नहीं हो रही है, तो कभी जो मंगाया गया था, वो जो भी ऑर्डर दिया गया था, फॉर एग्जांपल 100 kg का ऑर्डर दिया गया था, आया 50 kg। तो ऐसी जो भी समस्याएं हैं उसको क्या किया जाएगा, अब इस पोर्टल के जरिए ही सॉल्व किया जाएगा। इससे आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो जो भी या फिर जिसके साथ भी आप व्यापार कर रहे हो। तो बताइए ज़रा मुझे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन सुनवाई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IT मिनिस्ट्री, कॉमर्स यानी कि वाणिज्यिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय। ठीक है, तो ये क्या होगा, टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, जो निर्यात करते हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। ठीक है जी, चलो बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बिल्कुल सही। अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पीयूष गोयल, है ना, किसके द्वारा? बाय पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल इसी मंत्रालय से जुड़े हैं, पीयूष गोयल, इनके साथ आप सभी का क्या है भाई, आपका इस पोर्टल से संबंध है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड हो गया आप लोगों का, यानी कि फॉरेन ट्रेड के साथ हो गया, स्पाइसेस बोर्ड हो गया आप लोगों का, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, ये सभी क्या है, ट्रेड होता है। यहाँ से क्या होता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो इसको क्या करना, इसको आसान बनाना। जैसे कि टी बोर्ड, बहुत सारे हम कह सकते हैं इसमें विभाग जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड, ठीक है, फिर आप लिख लो स्पाइस बोर्ड। अच्छा, एक सवाल याद आया कि अभी स्पाइस बोर्ड ने क्या लॉन्च करा है, फटाफट बताएंगे। स्पाइस बोर्ड ने अभी हाल ही में क्या लॉन्च करा, जिसका मुख्यालय आपको केरल के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इवन आप कह लो कि रबड़ बोर्ड। ठीक है, तो आप जितना व्यापार करते हैं उससे जुड़े हुए पोर्टल को लॉन्च कर दिया। अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होती है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलो अगला सवाल क्या बात करता है, ये भी देखो पोर्टल से लॉन्च। आज 3 पोर्टल पढ़ लिए हमने। ठीक है, किस मंत्रालय व किस केंद्रीय मंत्रालय ने विशिष्ट सेवा अभियान 4.0 और 0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च करा है? देखिए क्या कह रहा है, स्पेशल क्लीनिनेस कैंपेन 4.0। हालांकि ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा अक्टूबर मंथ के अंदर, है ना। कब मैम? अक्टूबर मंथ के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बट इसका प्रिपेटरी या फिर हम ये कह सकते हैं पहले से जो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है वो सितंबर से प्रिपेयर किया जा रहा है कि भाई क्या है, जो विभाग है उनके अंदर पेंडिंग वर्क है उसको क्लियर करा जाए, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं जो भी काम रुके हुए हैं उनको पहले सॉल्व करा जाए। तो जो भी काम है उनको सॉल्व करने के लिए आप लोगों का क्या है, स्पेशल क्लीनिनेस कैंपेन जो है 4.0 लॉन्च किया गया है। जितने भी हमारे कार्यालयों के अंदर वर्क रुके पड़े हैं, लंबित मामले हैं, उनको क्या करना, सॉल्व करना। तो ये हमारे जितेंद्र सिंह, बिल्कुल सही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तस्वीर आपको दिख भी रही होगी। ठीक है, अब प्रति वर्ष ये बनाया जाएगा महा। ठीक है, तो कब से लेकर कब तक बनाया जाएगा? 2 से लेकर 31 अक्टूबर, 2 से लेकर 31 अक्टूबर को प्रति वर्ष इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। प्रति वर्ष जो है वह ये सेलिब्रेट होगा। ठीक है, हर वर्ष इसको सेलिब्रेट करा जाएगा। बट जो इसका प्रिपेटरी
क्या है, जो इसको प्रिपेयर किया जा रहा है विभाग को पहले से ही कि हाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल लें, चेक वगैरह कर लें, जो पेंडिंग मामले हैं उनको आप आगे रखें। ठीक है, इस समय आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो जो प्रिपरेटरी टाइम है वो कौन सा है, 16 से लेकर 30th ऑफ सितंबर। आज आपका 16 तारीख ही है, 16 से लेकर 30th ऑफ सितंबर इसका प्रिपरेटरी क्या है, टाइम पीरियड हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है भाई। ठीक है, ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? बट कब दी थी, ईयर भी बताएंगे। कब दी थी, ईयर भी बताएंगे। आर्टिकल तो ठीक है, आपने अभी हिंदी दिवस के बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, 370 के अधीन, 343 के अधीन, 356 या फिर 377, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में आपका नियुक्त मतलब बताया गया? टोटल अगर हम भाषाओं की बात करें तो कितनी, 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी, 22 लैंग्वेजेस हो जाती है। हाँ जीतू भैया, वेरी गुड। तो बताइए जरा क्या इसका आंसर हो जाएगा? प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव जो है वो आप लोगों का 1950 के अंदर है ना, 1950 के अंदर क्या किया गया था, संविधान इस प्रस्ताव को अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया, बट लाया कब गया, 1949 के अंदर जो है वे लाया गया। और जो हिंदी दिवस है वो आप लोगों का प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 1949 ये कह सकते हैं लाया गया। 14 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं अपना हिंदी दिवस। तो आर्टिकल 343 के तहत है ना, 343 के तहत, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, 343 बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है जी। 22 अगर हम बात करें अनुसूचित भाषाएं हमारे पास हैं। ओके, अगला, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? देखो मीटिंग हुई है गोवा के अंदर, मीटिंग जो हुई है वे आप लोगों की कहाँ हुई है, गोवा में। मीटिंग हेल्ड हुई है गोवा के अंदर, राइट। बट ये आप लोगों का कहाँ पर स्थापित करा जाएगा, समुद्री विवाद समाधान केंद्र? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या फिर कोच्चि के अंदर, कहाँ पर होगा? बिल्कुल सही, बताइए। और ये जो मीटिंग थी वो 20th नंबर की मीटिंग थी। हेल्ड गोवा, बट स्थापित कहाँ किया जाएगा, एस्टेब्लिश्ड कहाँ किया जाएगा? एस्टेब्लिश्ड किया जाएगा आप लोगों का मुंबई। कहाँ पर? मुंबई के अंदर एस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। राइट आंसर आप सभी का सी। क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है जी, क्लियर है? ओके। मैरीटाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर जो है वो मुंबई के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। गोवा में मीटिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। अच्छा, महाराष्ट्र की एक दो न्यूज़ेस बता दो गाइस। मुंबई बोल लो, आप महाराष्ट्र बोल लो। देखो मुंबई के अंदर अभी क्या हुआ था मैम, मुंबई के अंदर आप लोगों का ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल आयोजित किया गया। महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल आयोजित हुआ इसी साल, कौन सा मैम? काला घोड़ा, है ना, जो सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें, अभी गणेश चतुर्थी हुई, विसर्जन भी आपको पता है, उसके लिए एक प्रोग्राम लाया गया, वन विलेज वन गणपति। महाराष्ट्र में और क्या हुआ है? महाराष्ट्र में मैम लाडला भाऊ, है ना, यानी कि आप लोगों का लाडला भाई करके योजना लाई गई लड़कों के लिए। इवन गर्ल्स के लिए एजुकेशन फ्री करी गई, गर्ल्स के लिए एजुकेशन को फ्री करा गया है। ठीक है, फिर हम समझे तो स्कूल्स के अंदर क्या किया गया मैम? स्कूल्स के बाहर जो आपके कैफ़े हैं, कैफ़े इन सेंस जो आपका कॉन्फेक्शनरीज की शॉप है, उसमें अगर कैफीन वाली ड्रिंक आपको देखने के लिए मिलती है तो उस पर बैन कर दिया गया है ना? कर दिया गया, नहीं कर दिया गया? एड्स से जूझ रही महिलाओं के लिए सरकार 1500 रुपये जो है वो प्रति माह देगी। जो 65 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स है उनको भी क्या देगी भाई? 3000 रुपये देगी, अगर वो फिजिकली और मेंटली किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, कैफीन बेस्ड ड्रिंक्स को, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए ये हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, ये वाला सवाल आप सभी गृह कार्य लेकर जाइएगा।
हालांकि ये सवाल आपको बहुत पहले करवा दिया जाता, ये रह गया था सवाल, है ना, तो इसलिए गृह कार्य के रूप में आप लोग लेके जाएंगे और आपसे मिलेंगे हम लोग 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में। ठीक है जी, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सभी से कब, वापस से मिलते हैं एक बार और 10 बजे। ठीक है, हाँ, क्लास ओवर। हाँ, SC ST SC BC OBC गर्ल्स के लिए फ्री, बिल्कुल सही काजू। ठीक है, ओके है जी, चलें फिर।